Okay, class 8. This is the fourth chapter of science for first part. It is materials, metals and non-metals. So in this chapter we are going to know few terms which is related with metals and their properties. Two properties we are going to study. First is the physical property and second is the chemical properties. So we all know that like what is metal. We all know that हमें पता है मैटर क्या होता है और हमें पता है कि मेटल्स क्या होते हैं और उसके बाद फिर नॉन मेटल्स क्या होते हैं और हम उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. सो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ सबसे पहले. फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ मतलब कि बाहर से वो कैसे दिखते हैं, उनका साइज़, शेप या जो फिज़िकली जिस चीज़ को हम टच कर सकते हो वो कैसा दिखता है या कैसा है, दैट इज़ व्हाट वी कॉल एज फिज़िकल प्रॉपर्टीज़. फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में जो सबसे पहला टर्म आता है इन दिस इज़ मेलेबिलिटी. मेलेबिलिटी मतलब जो मेटल होता है उसको अगर हम बीट करते हैं, मतलब अगर हम उसको उसके ऊपर अगर हम उसको बहुत ज़्यादा ठोकते हैं, उसको बहुत ज़्यादा बीट करते हैं, उसको पीटते हैं किसी चीज़ से, तो वो थिन शीट बन जाती है. ऐसे प्रॉपर्टी को हम मेलेबिलिटी बोलते हैं. आई रिपीट, जिसमें एक मेटल को अगर हम बीट करके अगर वो थिन शीट बनता है तो उसको मेलेबिलिटी बोलते हैं. उस मेटल को हम बोलते हैं कि दिस मेटल इज़ मेलेबल. सो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मेलेबिलिटी. इसीलिए जो एल्यूमिनियम फॉयल बनता है ना, वो शीट होता है, वो एक्चुअल में एल्यूमिनियम एक मेटल है. तो उस मेटल को पीट कर उसको बीट कर करके उसको थिन शीट बनाया गया है और इस प्रॉपर्टी का नाम है मेलेबिलिटी. अगर हम देखें एंड ऑन द अदर हैंड, अगर हम देखें कि नॉन मेटल्स में ये जो प्रॉपर्टी है वो नहीं होती. जैसे अगर तुम वुड को, अगर हम वुड का एग्जांपल है, अगर हम वुड को एकदम बीट करें तो वो नहीं होगा थिन शीट में कन्वर्ट. वो क्या होगा, वो टूट जाएगा या फिर इट विल कन्वर्ट इनटू थिन पीसेस like mud. So this property is exhibited by metals. So this is the first physical property of metal, which is the malleability. The property by which a metal can be beaten into thin sheets is known as malleability. Question कैसे आता है कि why aluminium foils is used for wrapping food materials, या फिर उसमें आ सकता है कि why aluminium sheets is used. तो इसमें हम बोल सकते हैं because it can be beaten into thin sheets. Okay. The second property is ductility. Okay. डक्टिलिटी अब वैसी प्रॉपर्टी जिसमें कि हम मेटल को कन्वर्ट कर सकते हैं वायर्स में. वो वायर्स क्या होते हैं ना, तार में. ठीक है, जैसे कॉपर है, कॉपर इज़ अ मेटल. कॉपर को अगर हम बीट करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाता है वायर्स में, उसको हम वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डक्टिलिटी. और जो मेटल ये प्रॉपर्टी शो करता है हम बोलते हैं कि दिस मेटल इज़ डक्टाइल. ओके, डक्टाइल एंड डक्टिलिटी. सो हमने दो फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ ली. पहले इज़ मेलेबिलिटी, सेकेंड इज़ डक्टिलिटी. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ सोनोरस. सोनोरस मतलब कि वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करती है. जैसे जो बेल बना होता है, जो क्या बोलते हैं, जो स्कूल में, कॉलेजेस में या फिर कोई अलार्म बेल बना होता है तो वो मेटल का बना होता है. क्यों? क्योंकि मेटल से रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है. मेटल रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करती है, जो टन 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 वाली होती है, दैट इज़ रिंगिंग साउंड, वो प्रोड्यूस होती है. इसी प्रॉपर्टी को हम सोनोरस बोलते हैं. वहाँ पर हम नॉन मेटल्स को हम यूज़ नहीं करते, क्योंकि अगर तुम पेपर या वुड को अगर तुम बीट करोगे तो उसमें से रिंगिंग साउंड नहीं आएगा. सो दैट इज़ व्हाट सोनोरस इज. सो दिस इज द थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स which is not exhibited by the non-metals. Obviously this is sonorous, and this means that metals produce ringing sound. So if metal produce ringing sound, that means metal are sonorous. Next, उसके बाद एक और देयर इज अनदर वन विच इज़ कॉल्ड लस्ट्रस. लस्ट्रस मीन ना उसमें शाइन होती है, जैसे गोल्ड, सिल्वर, है ना. एंड एल्यूमिनियम के फॉल में अगर हम देखते हैं तो उसमें थोड़ी थोड़ी शाइनिंग होती है. सो जो मेटल्स होते हैं उनमें शाइनी अपीयरेंस होता है, मतलब वो चमकता है. सो ऐसे प्रॉपर्टी को हम लस्ट्रस बोलते हैं. ओके.
एंड नॉन मेटल्स में अगर हम देखें तो कोई भी, अगर हम जैसे ये पेपर, इट्स अ नॉन मेटल, इट डजंट हैव अ शाइनी अपीयरेंस, जैसे गोल्ड है वो चमकता है, सो दैट इज़ मेटल. सो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा. हार्ड होता है, ऑब्वियसली वो हार्ड होता है, जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, वो लिक्विड नहीं होते. इसमें एक्सेप्शंस भी पढ़ेंगे हम, क्योंकि मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर मतलब कि वो नॉर्मली वो लिक्विड होता है. सारे मेटल सॉलिड होते हैं, सारे मेटल हार्ड होते हैं, लेकिन ये मरकरी जो होता है ये क्या होता है, लिक्विड होता है. ये एक्सेप्शन है. उसके बाद लस्ट्रस का मतलब शाइनी अपीयरेंस. मेलेबल, डक्टाइल, सोनोरस. हार्ड में एक और एक्सेप्शन आता है. सारे मेटल्स हार्ड होते हैं, हार्ड नहीं होते. जैसे पोटेशियम, सोडियम, ये दोनों इतने सॉफ्ट होते हैं कि इसको हम नाइफ से भी कट कर सकते हैं. ठीक है. सो क्वेश्चन आता है कि कौन से ऐसे मेटल्स होते हैं विच आर वेरी सॉफ्ट दैट दे कैन बी कट विद अ नाइफ. सो वो है सोडियम एंड पोटेशियम, Na and K. और हमें तो पता है कि दीज आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. Okay. Metals which generally possess these properties are called metals. The examples of metals are iron, copper, aluminium, calcium, magnesium, etc. In contrast, materials like coal and sulfur are soft and dull in appearance. They break into powdery mass on tapping with the hammer. कोल और जो सल्फ़र है वो ऐसे मटेरियल्स है कि बहुत सॉफ्ट होते हैं, हार्ड नहीं होते हैं. ठीक है. तो इसीलिए अगर हम उसको हैमर से, अगर हम उसको हथौड़ा से मारेंगे तो वो छोटे छोटे पीसेस में वो कन्वर्ट हो जाते हैं. वो सोनोरस भी नहीं होते एंड दीज आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. सो वैसे अब नॉन मेटल्स का क्या होगा, वैसे मटेरियल्स जो कि नॉन सोनोरस होते हैं, नॉन लस्ट्रस होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, गैशियस होते हैं, लिक्विड होते हैं, वैसे को हम बोलते हैं नॉन मेटल्स. ओके. एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल्स आर सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस एक्सेट्रा. यहाँ पे लिखा हुआ मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम आर सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद अ नाइफ. मर्करी इज द ओनली मेटल विच इज फाउंड लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. दीज आर एक्सेप्शंस मतलब इसके अलावा, जैसे सारे मेटल्स हार्ड होते हैं एक्सेप्ट मरकरी. ओके. नाउ we are coming to the chemical properties. अगर अब इसमें से क्वेश्चन कैसे आएगा, इसमें से क्वेश्चन आएगा कि what are metals first of all. Second, what are the physical properties of metals. और आ सकता है what is malleability, what is ductility, what is sonorous, what is lustrous. और उसके बाद आ सकता है कि what do you mean by good conductors of heat and electricity. And ये आ सकता है कि which metals are soft that they can be cut with the knife. और लिक्विड स्टेट में कौन सा रूम टेम्परेचर. तो इसमें ऐसे कुछ क्वेश्चन आ सकता है. और अगर नॉन मेटल्स के लिए आगे कि व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, तब हम लिखेंगे इसका सीधा उल्टा कि दे आर सॉफ्ट, they are bad conductors of heat and electricity, they are non-lustrous, they are non-ductile, they are non-malleable, and they are non-sonorous. और या फिर they do not produce ringing sound. So these are the physical properties of metals and non-metals. Now we are jumping into the next topic, which is the chemical properties of metals and non-metals. Chemical properties of metals and non-metals में हम ये पढ़ते हैं कि जो metals हैं वो अगर किसी केमिकल के साथ अगर उसको रिएक्ट कराते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है, इसी को हम बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़. सो अगर रिएक्शन विद ऑक्सीजन, अगर मेटल को रिएक्ट कराते हैं ऑक्सीजन के साथ तो क्या होता है, नॉन मेटल को रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है. यू आर फेमिलियर विद द फिनोमेना ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन. रिकॉल बाय द रिएक्शन विच इज रस्ट इज फॉर्म्ड. You had also performed in class 7 in activity burning a magnesium ribbon. You had learnt in both processes oxide formation takes place. Complete the following reactions of iron and magnesium with oxygen. Iron, Fe, water, magnesium, ये. When a copper vessel is exposed to moist air. Okay. When a copper vessel is exposed to. Okay. So इससे क्या पता चला,
what did we conclude that metals जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो ऑक्साइड फॉर्म करते हैं. ऑक्साइड फॉर्म करते हैं मतलब कि अगर मान लो मेटल है कैल्शियम या फिर मेटल है एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम को अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो उसका एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा. सो मेटल को अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो मेटल ऑक्साइड बनता है, और जो मेटल ऑक्साइड होता है दैट इज़ एक्चुअली बेसिक इन नेचर. वो बेसिक इन नेचर, बेसिक का मतलब कि एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल सॉल्यूशन वैसे होता है. तो ये जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं. जब मैग्नीशियम रिबन को, मैग्नीशियम इज़ अ मेटल, जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया था हम लोगों ने एयर में, या फिर उसको जब जलाया था, जलाने का मतलब क्या कि ऑक्सीजन के साथ उसका रिएक्शन हुआ था, तो उसके बाद जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बना था उसका, उसमें जब देखा गया था कि वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर रहा था. इससे हमें पता चला कि जो मेटालिक ऑक्साइड होते हैं, मेटालिक ऑक्साइड मतलब सारे मेटल के ऑक्साइड, जैसे आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड को तो फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं ना, फेरिक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ये सारे जितने भी हैं, कॉपर ऑक्साइड, जितने भी मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, दीज आर बेसिक इन नेचर. These are basic in nature. That means they turn the red litmus blue. And on the other hand, जो नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल भी अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो नॉन मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, और नॉन मेटल ऑक्साइड्स दीज आर एसिडिक इन नेचर. इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है सल्फ़र का. जब सल्फ़र को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस बनती है. सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस, सल्फ़र डाइऑक्साइड, ऑक्साइड है ना इसमें, तो सल्फ़र ऑक्साइड बना है. तो ये जो सल्फ़र ऑक्साइड को जब हम वाटर में डालेंगे तो ये क्या करेगा कि ब्लू लिटमस को वो रेड में चेंज करने का, विच शोज़ दैट द नॉन मेटल ऑक्साइड्स दीज आर एसिडिक इन नेचर. ओके, wait, let me just give you a brief description of what just we learned. So first chemical properties, metal अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो वो मेटल ऑक्साइड बनाएगा, and this metal oxide is basic in nature. First. Second, अगर नॉन मेटल रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तो वो नॉन मेटल ऑक्साइड बनाएगा, एंड दिस नॉन मेटल ऑक्साइड इज़ एसिडिक इन नेचर. हमें इतना ही याद रखना है, ठीक है, और एग्जाम्पल के तौर पे याद रख लेना, ठीक है, मतलब याद कर लेना. नाउ सेकेंड chemical property of metal and non-metal is reaction with water. Let us see how metals and non-metals react with water. Sodium metal is very reactive. Okay, it reacts vigorously with oxygen and water. A lot of heat is generated in the reaction. It is therefore stored in kerosene. ये तो आप लोगों को पहले से पता होगा कि जो सोडियम है वो एक ऐसा मेटल है विच इज़ वेरी रिएक्टिव, इसलिए उसको केरोसिन में स्टोर करके रखा जाता है, सो दैट कि अगर वो ऑक्सीजन या वाटर के साथ कांटेक्ट में आ गया तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजन हो सकता है, ठीक है. इसीलिए सोडियम को केरोसिन में रखा जाता है, ये याद रखना. क्वेश्चन आता है कि विच मेटल इज स्टोर्ड इन केरोसिन, या फिर वाई सोडियम इज स्टोर्ड इन केरोसिन. तो आंसर ये होगा बिकॉज सोडियम इज़ वेरी रिएक्टिव एंड सिंस कमिंग टू द कॉन्टैक्ट विद एयर और वाटर इट रिएक्ट्स विगरसली, सो इट इज़ केप्ट इन केरोसिन. ओके, कुछ ऐसे मेटल्स जैसे हमने पढ़ा सोडियम वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, लेकिन कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो कि बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते हैं, या तो वो बहुत ही स्लोली रिएक्ट करते हैं. जैसे जो आयरन है वो बहुत ही स्लोली रिएक्ट करता है वाटर के साथ. नॉन मेटल्स के बारे में आते हैं. नॉन मेटल्स जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, लेकिन वो एयर के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है. कुछ ऐसे नॉन मेटल्स हैं जिनको कि वाटर में स्टोर करके रखा जाता है, जैसे कि फॉस्फोरस, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं अगर एयर के साथ आ गए तो, और वो फायर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसीलिए दीज आर केप्ट इन वाटर टू अवॉइड द कॉन्टैक्ट विद द एयर. ओके, सो इसमें हम क्या लिखेंगे,
रिएक्शन विथ केमिकल प्रॉपर्टी है ना, तो इसमें जो सेकंड पॉइंट है, क्योंकि ये फर्स्ट पॉइंट है, तो इसमें हम लिखेंगे रिएक्शन विथ वाटर। रिएक्शन विथ वाटर में मेटल जो है, मेटल्स में हम लिखेंगे कि सोडियम जो है वो बहुत ही विगरसली रिएक्ट करता है, इसलिए उसको केरोसिन में रखा जाता है। दूसरे में हम लिखेंगे कि मेटल जो है वो कोई कोई बहुत स्लोली भी रिएक्ट करता है, ठीक है, और इसमें एयर का भी लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे नॉन मेटल। नॉन मेटल जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, एयर के साथ रिएक्ट नहीं करता, लेकिन कुछ कुछ ऐसे में नॉन मेटल है, फॉर एग्जांपल फॉस्फोरस, जो कि एयर के साथ ऐसे रिएक्ट करते हैं कि उनको वाटर में स्टोर करके रखा जाता है। ओके, नाउ थर्ड इज रिएक्शन विथ एसिड, कि दोनों एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। ओके ओके, सो नेक्स्ट इज रिएक्शन विद एसिड। रिएक्शन विद एसिड में हम ये लिखेंगे कि जो नॉन मेटल होता है वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता, लेकिन जो मेटल होता है वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है और वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। और ये जो हाइड्रोजन गैस है, यही हाइड्रोजन गैस जो है वो पॉप साउंड के साथ निकलता है। सो व्हाट डज द पॉप साउंड इंडिकेट, क्वेश्चन ये आता है। सो पॉप साउंड इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ द हाइड्रोजन गैस। ओके, लेकिन हमने ये भी देखा है कि जो कॉपर है वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता। सी, जो मेन नहीं, जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ना, देखो वीक एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड 3 होते हैं, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3, नाइट्रिक एसिड, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। तो जो कॉपर है, कॉपर वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता, लेकिन वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, यही बताया। ओके ओके, द फोर्थ इज रिएक्शन विथ बेसिस। जो नॉन मेटल है वो बेसिस के साथ उनका जो प्रोडक्ट बनता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, वो जनरल नहीं होता है। लेकिन जो मेटल्स है वो जब बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो लिखा है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, हमेशा याद रखना, मैंने तुम लोगों को बताया था हाइड्रोक्साइड मतलब बेस, ठीक है। सो ये जो हाइड्रोक्साइड है, मेटल जब बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा, और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा तो पॉप साउंड निकलेगा, ठीक है। सो दिस इज़ इट फॉर पार्ट 1। ओके, लेट अस जस्ट रिकैप्चुलेट द केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आप लोग कैसे लिखेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले आप लोग लिखेंगे कि मेटल, सबसे पहले रिएक्शन विद ऑक्सीजन, सबसे पहले होना चाहिए रिएक्शन विद ऑक्सीजन, उसके बाद होना चाहिए रिएक्शन विद वाटर, उसके बाद होना चाहिए रिएक्शन विद एसिड, उसके बाद होना चाहिए रिएक्शन विद बेस। रिएक्शन विद ऑक्सीजन में आप लोग पहले सोडियम के बारे में लिखोगे। सोडियम में लिखोगे कि सोडियम बहुत ही ज़्यादा विगरसली एक्ट करता है, इसलिए हम उसको केरोसिन में स्टोर करके रखते हैं। उसके बाद लिखोगे कि रिएक्शन विद ऑक्सीजन, नहीं, ये तो हाँ, रिएक्शन विद ऑक्सीजन में उसके बाद ये बनाओगे, मेटल जो है वो दोनों का दिखाओगे, मेटल का भी नॉन मेटल की। मेटल जो है मेटल ऑक्साइड बनाता है, और ये जो मेटल ऑक्साइड होता है वो बेसिक होता है नेचर में। नॉन मेटल जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो नॉन मेटल ऑक्साइड बनाता है और वो एसिडिक होता है नेचर में। उसके बाद रिएक्शन विद वाटर में सोडियम का भी लिख सकते हो। उसके बाद रिएक्शन विद वाटर में लिखोगे कि जो नॉन मेटल होता है वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन जो फॉस्फोरस होता है वो भी रिएक्ट करता है। वाटर में एयर का भी लिख सकते हो। उसके बाद एसिड में हम लिखेंगे कि जो मेटल है वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है और उससे पॉप साउंड निकलता है। और बेस में हम, और नॉन मेटल जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता। इसके बाद अगर और पॉइंट ऐड करना है तो तुम लिख भी सकते हो कि जो कॉपर है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता, लेकिन वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है। उसके बाद रिएक्शन विद बेस, रिएक्शन विद बेस में ये लिखोगे कि जो नॉन मेटल है उसका तो बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट बनता है, लेकिन जो एसिड है, सॉरी जो मेटल है, अगर वो बेस के साथ रिएक्ट करता है तो उसका भी हाइड्रोजन गैस निकलता है। ओके, सो दिस इज इट फॉर द केमिकल प्रॉपर्टीज। नाउ आई विल गिव यू द असाइनमेंट्स फॉर दिस पार्ट 1। वेट, सो दिस इज योर असाइनमेंट फॉर पार्ट 1। डिफाइन मेटल, नॉन मेटल, डक्टिलिटी, मेलिबिलिटी, सोनोरस, लस्ट्रस।
उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. What are the chemical properties of metals and non-metals? Which metal is liquid at room temperature? Which metal is soft that it can be cut with a knife? Differentiate between metal and non-metal. By which property metals can be beaten into thin sheath? इसमें सिर्फ एक word आएगा. By which property metals can be beaten into wires? Which non-metal is stored in water to prevent the contact with air? What happens when metal reacts with acid? What does the pop sound indicate? एक और क्वेश्चन इसमें ऐड कर दो कि why sodium is kept in kerosene. So these are your assignments.